आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये वैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो कंपोनेंट होता है, कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है उसको सिंपली हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ अगर हम देखें कार्बन का C होता है, वाटर को हाइड्रेट कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2ON। और यहाँ पर N अगर इस चेंज करेगा तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी चेंज करेगा। तो ये जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर इसकी बात हम देखें N में हम देखें तो अगर N=3 है तो ये दो कार्बोहाइड्रेट को सिग्निफाई करेगा, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर N=4 है तो ये इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज है। 5 है तो राइबोज, राइबोलोज है। C6 है, अगर 6 है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। तो इस तरह से N चेंज करते चला जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो चेंज करते चला जाएगा। बट अगर CH3COOH लेते हैं और इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम लिखते हैं CnH2ON में, तो ये भी क्या होता है C2H4O2 यानी C2H2O2, यानी ये भी हाइड्रेट के फार्मूला को कंफर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिड है। बट ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन जो हम कह रहे हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन है कार्बोहाइड्रेट, तो वो ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इस डिफिनीशन को, हाइड्रेट ऑफ कार्बन का जो डिफिनीशन है ये पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं करता। और अगर हम देखें C5H10O4, ये भी आपका इस फार्मूला पे नहीं, इस फार्मूला को नहीं सेटिस्फाइड करता। या C6H12O5 रैमनोहेक्सोज है, वो भी नहीं सेटिस्फाइड करता। तो इसका मतलब है कि हमको दूसरा डिफिनीशन देना होगा, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन along with at least 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इसमें एक एल्डिहाइड या एक कीटोन और कम से कम उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तभी हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अगर N=1 लेते हैं तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, अल्कोहल है नहीं। अगर हम N=2 लेते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ तो कीटोन 1 भी नहीं रहा, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फर्स्ट मेंबर जो होगा कार्बोहाइड्रेट का वो N=3, तो इसको हम ट्रायोजेस बोलेंगे। और अगर एल्डिहाइड फॉर्म है तो उसको हमने बोला ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर कीटोन फॉर्म है तो इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह से N=4 अगर है, एल्डिहाइड फॉर्म है तो इसको इरिथ्रोज, अगर ये कीटोन फॉर्म है तो इसको इरिथ्रोलोज। अगर N=5 है तो इसको राइबोज, इसको राइबोलोज, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होगा। अगर N=6 है तो एलोज है, इलेक्ट्रोज। यहाँ पे हम देखेंगे कि ना तो ग्लूकोज है ना ही फ्रक्टोज है। इसका मतलब कि सिर्फ अल्कोहल या एल्डिहाइड ग्रुप रहने से ही कोई कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये जो कार्बन होता है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ऑप्टिकल कायरल कार्बन होता है। तो इसके बाद इसके लिए हम आगे के क्लास में देखेंगे कि आखिर अगर हम OH इधर कर दें तो क्या होगा, 2 OH इधर कर दें तो क्या होगा, तीनों इधर कर दें तो क्या होगा। तो देखेंगे ये आइसोमर्स में कई तरह का कंपाउंड आएगा। और N=7 अगर है तो ग्लाइकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टेलोज। तो इस तरह से हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपली हम बिल्कुल अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें कम से कम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक या तो एल्डिहाइड या कीटोन हो तो वही कार्बोहाइड्रेट होगा। अगले एक्सप्लेनेशन के लिए हम, ये सिंपल का हुआ, अगर हम कॉम्प्लेक्स ले लें तो C6H10O5, इसका मतलब है CnH2OM। तो ये जो फार्मूला होगा वो कॉम्प्लेक्स का होगा और इसके लिए हम अगली क्लास में एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये